नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत आज हंगामे के साथ हुई। विपक्ष ने अमेरिकी ट्रेड टैरिफ, मतदाता सूची में कथित हेरफेर, विवादास्पद वक्फ विधेयक, परिसीमन और राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP में 3 भाषा नियम जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। वहीं केंद्र सरकार अनुदानों की मांगों को पारित कराने, बजट प्रक्रिया पूरी करने और महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी दिलाने पर जोर दे रही है। इस सत्र में वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस होने की संभावना जताई जा रही है। लोकसभा की कार्यवाही की शुरुआत ही हंगामेदार रही। PM श्री योजना पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की टिप्पणी के बाद DMK सांसदों ने सदन में जोरदार हंगामा किया, जिसके चलते लोकसभा को दोपहर 12 बजे तक स्थगित करना पड़ा। DMK नेता डॉक्टर T सुमति ने तमिलनाडु में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर सवाल उठाया और केंद्र सरकार से आश्वासन मांगा कि नीति को न अपनाने पर राज्यों के फंड में कटौती नहीं की जाएगी। इसके जवाब में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि DMK अलोकतांत्रिक तरीके से काम कर रही है और तमिलनाडु के छात्रों के भविष्य को बर्बाद कर रही है। राज्यसभा में कार्यवाही शुरू होते ही उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी। लोकसभा में कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने मणिपुर हिंसा का मुद्दा उठाया। विपक्षी दलों ने सदन में नारेबाजी की, मणिपुर जल रहा है। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष से शांत रहने और मंत्री को बोलने देने की अपील की। उन्होंने कहा कि संसद के मूल्यों का सम्मान किया जाना चाहिए और सदन में व्यवधान पैदा करना उचित नहीं है। पिछले महीने केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधनों के बाद वक्फ विधेयक को मंजूरी दी थी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार इसे जल्द से जल्द पारित कराना चाहती है। उनका दावा है कि इस विधेयक से मुस्लिम समुदाय के कई मुद्दों का समाधान होगा। विपक्ष इस विधेयक को लेकर सरकार पर हमला करने की तैयारी में है, जिससे सदन में और हंगामा होने की संभावना जताई जा रही है। बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चला था और अब इसका दूसरा चरण 4 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान कुल 20 बैठकें प्रस्तावित हैं। कार्यवाही का एक प्रमुख आकर्षण वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मणिपुर के लिए बजट पेश करना होगा। संसद के सत्र में आगे भी हंगामे और बहस के आसार बने हुए हैं। देखना होगा कि सरकार अपनी नीतियों को पारित कराने में कितनी सफल होती है और विपक्ष अपनी रणनीति से क्या हासिल कर पाता है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए बने रहिए सियासत नगरी के साथ। धन्यवाद।